नमस्ते साथियों। तो हम शाकंभरी के चौहान वंश पढ़ रहे हैं। तो चौहान वंश में अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। तो साथियों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ है? तो हुआ है 1164 ईस्वी में। और स्थान है पूछा जावे तो पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ है। और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी है और पिता का नाम सोमेश्वर है। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज का जन्म 1164, पाटन गुजरात, माता का नाम कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर। ठीक है, कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अंगदपाल अनंगपाल तोमर की पुत्री थी या तोमर वंश से वो बिलोंग करती थी। और पिता सोमेश्वर की अचानक मृत्यु होने के बाद मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु, कितनी? मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में 1177, कब? 1177 ईस्वी। आयु पूछी जाए तो 11 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज चौहान को शासक बना दिया तथा इस शासक की बागडोर उसकी मां कर्पूरा देवी ने संभाली थी। जब पृथ्वीराज चौहान बड़ा हुआ और अजमेर का वास्तविक शासक बना तो उसने अपनी दिग्विजय नीति अपनाई। तो दिग्विजय नीति के तहत 1182 ईस्वी में महोबा या तुमुल का युद्ध जो कि उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। इसमें परमीदेव, चंदेल, आल्हा व उदय परमादित्य के सेनापति थे जिनको पराजित किया गया। और गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को पराजित कर अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। और कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर उसने उसके साथ गंधर्व विवाह किया था। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के युद्ध। तराइन के युद्ध पढ़ेंगे आज हम। तराइन के युद्ध मुख्यतः 2 बार हुआ था साथियों। प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम व द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हमारा 1191 ईस्वी में हुआ था और जस्ट 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्रथम युद्ध में पढ़ेंगे हम 1191 ईस्वी। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है साथियों। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में करनाल नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। करनाल पड़ता है साथियों हरियाणा में। हरियाणा करनाल के मैदान में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई और मोहम्मद गोरी को हार प्राप्त हुई थी। तो मोहम्मद गोरी हार कर अपने देश गजनी यानी अफगानिस्तान वापस लौट गया तथा 1 वर्ष बाद पुनः अपनी सेना को इकट्ठा कर व तैयार कर 1192, कब? 1192 ईस्वी में पुनः उसने आक्रमण किया और जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और इस युद्ध को जीतने की लालसा ने उससे 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान में आ पहुंचा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य वही करनाल का मैदान हरियाणा में पुनः युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान घायल होने की वजह से बंदी बनाए जाते हैं और युद्ध हार जाते हैं तथा युद्ध हारने के कारण गजनी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान अपने देश गजनी लेके जाता है और वहां उसे अंधा कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध का मैटर समाप्त होता है। ठीक है, और उसका एक दोस्त आया था चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज चौहान का मित्र चंद्र बरदाई फकीर के वेश में गजनी मोहम्मद गोरी के पास पहुंचना। गजनी कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। और उससे कहा कि सुल्तान
पृथ्वीराज चौहान शब्द विधि बाण चलाने की कला जानते हैं। आप उस कला को देखो तो सुल्तान ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान मेरे कहने से यह कला मेरे को नहीं दिखाएगा। तब चंद्रबरदाई ने सुल्तान से कहा कि मेरे को नहीं दिखाएगा। तब एक बार मैं भारत गया। कौन गया? भारत, चंद्रबरदाई। तब राजा से मेरी मुलाकात हुई थी। कौन कौन राजा? तो पृथ्वीराज चौहान से उसकी मुलाकात हुई थी और इस राजा ने मेरे को वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बार मेरी ये कला जरूर दिखाऊंगा, तथा राजपूत अपने वादे से नहीं मुकरते हैं। तब सुल्तान उस फकीर को पृथ्वीराज से मिलाता है और चंद्रबरदाई चौहान की आवाज को पहचान जाते हैं। कौन? चंद्रबरदाई। अब इनका जिक्र है चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था इस युद्ध में। तो चंद्रबरदाई उसके बाद कला का प्राचीन प्रदर्शन किया। किसने किया? चंद्रबरदाई ने गजनी से मिलके एक कला का प्रदर्शन करवाया। तो उसमें कला में चंद्रबरदाई ने एक पंक्ति बोली। तो उस पंक्ति का नाम है दार बांस 24 गज, दार बांज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस पंक्ति को सुनते ही इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया, शब्द विधि बाण, जिससे मोहम्मद गोरी को लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को कठार धोंप कर हत्या कर देते हैं और स्वयं आत्महत्या कर लेता है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार चौहान वंश समाप्त होते हैं और पृथ्वीराज चौहान की समाधि है गजनी में है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रकार हमने शाकंभरी के चौहान वंश एक एक पढ़ा और अंतिम शासक भी पढ़ लिया। तो चौहान वंश आज से हमारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद साथियों।